नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की रणनीति को लेकर कि आप इसकी तैयारी के लिए आपको किस किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कितना टाइम आपके पास एग्ज़ाम को लेकर बचा हुआ है। जैसे हमने कल बात की कि इसका जो नोटिफिकेशन है लगभग सितंबर या अक्टूबर तक, सितंबर या अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो दिसंबर या जैन। अगर हम मान के चलें कि दिसंबर या जनवरी में आपका प्रीलिम्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अभी से लगभग 6 महीने का टाइम है आरओ की तैयारी करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 6 महीने का जो समय आपके पास है वो आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशियंट है या इसके लिए आपको इससे ज़्यादा समय देना चाहिए। क्या 6 महीने की जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के लिए होगी या उसके बाद का जो टाइम रहेगा उस टाइम में आप मेंस की तैयारी करेंगे। कैसे मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी समग्र तरीके से आप कर सकते हैं, ये 6 महीने आपको किस प्रकार यूटिलाइज करने हैं, हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको पिछले 5 साल, आपको 5 या 6 साल का क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं और उनका क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। अब सवाल उठता है कि ये जो 5 साल की मैंने बात की है तो क्या पीसीएस यानी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी क्या रेगुलर रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब आप कौन से 5 साल के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे या 5 साल के प्रीवियस ईयर वो कौन से होंगे जिनको आपको फॉलो करना है और उनका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। तो आपको जैसे अभी हम लास्ट बात करें 2021, उससे पहले 2017, 2016, यानी आप बैक में अगर जाएंगे तो 2016 तक के पेपर आपको क्या करना है, फॉलो करने हैं। और इसके साथ आपको यूपी पीसीएस के जो पेपर हैं यानी 2023, 22, 21, 20, 4 पेपर ये और 3 ये, आप अगर ये 7 साल के पेपर, आप अगर ये 7 साल के पेपर को लेकर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट से आरओ में कितने क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछने की जो संख्या है वो कम हुई है या किस में बढ़ी है, ये एनालिसिस आप कर लेंगे। दूसरा, सेग्रीगेशन करने का एक और फायदा ये होगा कि आप ये जान पाएंगे कि किस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले लेके चलना है या किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा यहाँ पर ये कहने का एकदम मतलब नहीं है कि जिस सेक्शन या जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं आप उसको छोड़ दो। जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम है आपको वो भी पढ़ना है और उतना ही ध्यान से पढ़ना है। क्यों कि ट्रेंड का, जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो कोई बता के नहीं होता है, वो कभी भी हो जाता है। हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपने कम पढ़े या नहीं पढ़े वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, चाहे वो पिछले 5 साल से 6 साल से कभी ना पूछा गया हो। तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। मेरा बस फोकस करने का यहाँ पर तात्पर्य है कि आपको वो टॉपिक फोकस करने हैं या उनको बार बार रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है जहाँ पर कमीशन का जोर ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने का, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और यहाँ पर कम क्वेश्चंस पूछने की संभावना कम रहती है। दूसरा, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हमेशा से रिलीवेंट
रहा है और रहेगा, क्वेश्चंस वहां से कभी कम नहीं पूछे जाते हैं। आपका इकोनॉमिक, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट वाले सेक्शन ऐसे हैं जहां से आपका करंट क्या होता है कि वो सब्जेक्ट करंट के साथ कोरिलेट होते हैं। ठीक है, तो पी वाई क्यूज आपको करने हैं 2021, 17, 16, ये आपके आर के हो गए, और पीसीएस वाले करने हैं आपको 2023, 22, 21, 20 और ज्यादा लगता है तो एक 19। इससे पीछे नहीं जाना है, इतना क्वेश्चंस आपको करना है। जीएस वाले सेग्रीगेशन करना है, एक दिन 2 दिन जितना टाइम लगे। अगर आपने ये काम कर लिया बैठ के, तो आपका जो वे है, जो पाथ है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट को लेके चलना है। सबसे पहला काम आपको ये सब करना है। अब बात करते हैं सोर्स की। अब जैसे सोर्स में आते हैं तो हम बात करते हैं हिस्ट्री। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब आपने पीसीएस के पेपर देखे होंगे, तो जो ट्रेंड है यूपी पीसीएस का पूछने का, या आपने आरओ के पेपर भी हो सकता है देखे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो 2 सेक्शन है, इन 2 सेक्शन को मिला के भी क्वेश्चन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे 7 से 10 सवाल या 9 सवाल, यहाँ आपको मिलेंगे 12 से 15। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास। अब इस आधुनिक भारत का इतिहास को आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल फिर से नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंशियंट और मिडेवल नहीं पढ़ने हैं, आपको वो दोनों भी पढ़ने हैं, उसी उतने ही ध्यान से पढ़ने हैं। अब इसके सोर्स की बात करें, इसका जो सोर्स होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं प्राचीन की, तो जिस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस पूछता है, यानी लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम्स में पूछता है, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं एस के पांडे की बुक और ओल्ड एनसीईआरटी। मध्यकालीन इतिहास में भी आप फॉलो कर सकते हैं एस के पांडे, और इसके साथ ओल्ड एनसीईआरटी। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास वाली है, ये आर एस शर्मा की है, और ये सतीश चंद्र शर्मा। अब बात आती है आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत का इतिहास में अगर हम जैसे यूपीएससी में देखते हैं, स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी और ओल्ड एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा। ये आपका इतिहास के सोर्स हैं। प्राचीन काल का इतिहास आप एस के पांडे और ओल्ड एनसीईआरटी से, मध्यकालीन इतिहास आप एस के पांडे और ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं परीक्षा वाणी, और इसके साथ विपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी। तो ये सोर्स हैं। इसके साथ आपको एक चीज लेके चलना है, क्या? घटना चक्र का पूर्वालोकन। घटना चक्र का पूर्वावलोकन वो आपके हर सब्जेक्ट के साथ पैरेलल चलेगा, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं, पूर्वालोकन आप फॉलो करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि जो टॉपिक, जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आपके सामने वो चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी आपको कि वो क्वेश्चंस किस तरह से उस टॉपिक से फॉर्म हुए हैं, क्या वो आपको याद है, या आप उन चीज़ों को मेमोराइज कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें फॉलो, ये सब चीज़ तभी होंगी जब आप
अपने सोर्स के साथ इसको फॉलो करते चलेंगे। ये हो गया आपका हिस्ट्री का सोर्स। अब बात आती है ज्योग्राफी। इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों हैं। तो सोर्स की बात करूं तो सबसे पहला सोर्स आता है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं महेश वर्णवाल। आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी। और 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको दोनों पढ़नी है। दो एनसीईआरटी हैं, एक भौतिक संरचना है, एक भारत का भौगोलिक। तो वो दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। न्यू वाली महेश वर्णवाल हो गया। और इसके लिए आप एक चीज और फॉलो कर सकते हैं, जो परीक्षा वाणी की बुक है, इस परीक्षा वाणी यानी दो खंड हैं इसके, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। परीक्षा वाणी के दो खंड हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इन दोनों किताबों में जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं, क्या दिए हैं? जितने भी बॉक्स परीक्षा वाणी की बुक में दिए हैं, आपको वो सारे बॉक्स क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और जितने फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, स्मरणीय तथ्य इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं। वो आपको नोट करने हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। इसके साथ बच गया क्या? घटना चक्र का पूर्वालोकन। ठीक है, हमने देख लिया हिस्ट्री, हमने देख लिया ज्योग्राफी। तो ये सोर्स हैं आपके सामने। अगर आपने ये सोर्स, आपके पास 6 महीने का टाइम है, और आप यकीन मानिए इन 6 महीने में आप आरओ का एग्जाम बहुत इजीली अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जितना जीएस आप यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करने वाला है। जितने सोर्स आपको बताए हैं, उससे आपका पीटी प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। क्योंकि 140 क्वेश्चंस आपको पीटी में मिलेंगे देखने को जीएस में, और 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंस में। और क्या होगा, ये दोनों ही जगह क्या है? ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने कल बात की थी। तो जीएस आपको एक बार पढ़ना है, इतने सोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। जीएस का रोल यहाँ पर प्रीलिम्स में और मेंस दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने सोर्स बताए हैं, उन सोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करो। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आप फॉलो कर सकते हैं परीक्षा वाणी को। परीक्षा वाणी को इसके साथ, परीक्षा वाणी के साथ आप 11th क्लास की एनसीईआरटी, दो सेक्शन है उसके भी, वो दोनों एनसीईआरटी। और तीसरा क्या है इसके साथ? घटना चक्र। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक में आता है आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी। इसके साथ 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसके साथ आता है प्रतियोगिता दर्पण। एक आता है प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक। ये क्या होता है? ये एनुअल होता है। इसमें बजट सर्वे को अपडेट करके जितना भी डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें होती हैं। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो एक साथ होती हैं। और
जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो डेवलपमेंट है, जो डेटा है लेटेस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और करंट बेस्ड ये मैगजीन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आरओ के एग्जाम में। तो ये सोर्स आपके पॉलिटी, ये इकोनॉमिक, इसमें भी साथ में क्या है, घटना चक्र। ठीक, अगला आता है आपका साइंस, जनरल साइंस। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लूसेंट जो सामान्य ज्ञान आता है लूसेंट का, लूसेंट के सामान्य ज्ञान में जो साइंस वाला सेक्शन है वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है, तो आपका साइंस हो जाएगा। और साथ में क्या करना है, घटना चक्र। तो ये मोटे मोटे आपके सोर्स हो गए। अगर आपने इन सभी सोर्स को फॉलो कर लिया, हिस्ट्री में हमारे पास एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे सोर्स हैं। एस के पांडे, ओल्ड एनसीईआरटी, एस के पांडे, ओल्ड एनसीईआरटी। उसके बाद आधुनिक भारत में परीक्षावाणी, ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा, और हमारा पूर्वावलोकन। ये सारे सोर्स हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, और जितना टाइम आपके पास है इन 6 महीने में, अगर हम बात करें कि आप कितना टाइम डेली बेसिस पे निकाल के इनको अगर कवर करना चाहते हैं 6 महीने, तो कितना टाइम आपको चाहिए? आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए आपकी रीडिंग के लिए। इसके अलावा 2 घंटे चाहिए आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो ये चीज़ें आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएंगी जो बेनिफिट इनसे होना चाहिए। 5 से 6 घंटे आपको रीडिंग करनी है, और जितनी रीडिंग आपने इस टाइम में की है उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। तो ये आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी है। ये हो गया हमारा जीएस। जीएस के सारे सब्जेक्ट, कितने सोर्स और कहाँ कहाँ से हमें इसको फॉलो करना है। और इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। बाकी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। करंट अफेयर में करंट अफेयर्स में आपको अभी फिलहाल एक मैगजीन कवर करनी है, वो है क्रॉनिकल। ये पतली सी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 पेज होते हैं। क्रॉनिकल समसामयिकी के नाम से आती है, और 35-40 रुपए के आसपास की मैगजीन है। यकीन मानिए, अगर आपने इस मैगजीन को फॉलो कर लिया 6 से 8 महीने, तो इस मैगजीन से अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि अगर एग्जाम में आपके पास 25 सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, अगर वहां पर करंट अफेयर से 25 सवाल पूछे गए हैं, उन 25 सवाल में से 20 से 22 सवाल आपको इस मैगजीन में से देखने को मिलेंगे। बस शर्त इसमें एक यही है कि ये मैगजीन आपको मंथली बेसिस पे पढ़नी है, और इस मैगजीन को आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं 30 दिन, 30 डेज। यानी हम मैगजीन की बात करें, इसमें 60 से 70 पेज होते हैं, और ये 60 से 70 पेज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है 30 डेज। इन 30 डेज में ये मैगजीन आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी है। कितना? 3 से 4 बार पढ़नी है, रिवीजन करना है, और जितने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट डाउन करना है। अगर आपने 6 महीने ये काम कर लिया, तो ना तो आपका ये एग्जाम रुकेगा और ना आपका ये कोई रोकने वाला है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे कारगर रणनीति होती है कि करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। जो टाइम आपका 5 से 6 घंटा डेली पढ़ने वाला है, उसी टाइम में आप 30 से 40 मिनट
या 1 घंटा निकाल के चलिए करंट अफेयर्स के लिए। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ना तो किसी पीडीएफ की ज़रूरत है, ना किसी यूट्यूब चैनल को छानने की ज़रूरत है। आप मैगज़ीन खरीद के बुक स्टॉल से अपने घर लाके तसल्ली से उस मैगज़ीन को पढ़ो। पढ़ के अपने अकॉर्डिंग जो आपने एनालिसिस किया है पेपर का, प्रीवियस ईयर का, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से खंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो एनालिसिस हो गया है तो ये मैगजीन आप बहुत अच्छे से पढ़ ले जाओगे। जितनी आपके काम की चीज़ें हैं आप पिक कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको बाकी सब की तरह भागना नहीं पड़ेगा कि घटना चक्र की दृष्टि आएगी, मैं उठाऊंगा, 15 दिन लग के पढ़ूंगा। देखिए कितना भी आप पढ़ लें, अगर इस मैगजीन से भी 20 सवाल आ गए या 15 सवाल आ गए तो कितना ही पढ़ने के बाद आप 15 में से 15 ठीक नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ हो सकता है कि 8 सवाल, 9 सवाल या 10 सवाल ठीक कर लें, वो भी तब कि आप 15 दिन में 2 से 3 बार इसको या 4 बार इसको आपने पढ़ा हो। तो अपनी तैयारी को बहुत स्मूथली, आराम से, धीरे धीरे करें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में से आपको ये 6-7 घंटे निकालने हैं। अगर आपने ये 6 महीने अपने ये 6-7 घंटे आरओ के एग्ज़ाम को दे दिए तो 2023 में जो आरओ के पद आ रहे हैं उनमें से एक पद आपका निश्चित है। जितने सोर्स बताए हैं उतने सोर्स को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स हैं। और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं या वो क्वेश्चन पूछे हुए उस सोर्स से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो आप इस तैयारी में जुट जाएं। सारे सोर्स हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के लिए, तो मिलते हैं बाद दोबारा। नमस्कार।